एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ डाला है क्या सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। वहां पे भी आपने एक जादू देखा था, है कि नहीं, कि अगर करंट फ्लो कर रहा था किसी एक इंडक्टर से तो एक अपोजिट करंट लग रहा था, हाँ कि ना। अब यहां पे देखेंगे हम लोग एक म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक कॉइल ले लेते हैं, मान लेते हैं कुछ एक ये है, हाँ कि ना, और यू 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 यूं, और इसमें हम लोग बैटरी एक में जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, और करंट इसमें निकल रहा है। मान लेते हैं, चलिए इसे बड़ा बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये कुछ ऐसे 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 आपके लिए दिखाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे बना हुआ है और इसमें से करंट निकल रही है। अब करंट निकल रही है बच्चों इसमें से, तो इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही होगी। और इसी तरह क्या करते हैं, एक और कॉइल ले लेते हैं जिसमें क्या होता है बच्चा, एकदम कोई भी बैटरी बैटरा कुछ नहीं जुड़ा होता है, बस इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा के देखते हैं कि इसमें करंट क्या सही में फ्लो कर रही थी, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कैसे क्या हुआ जब हमने इसमें से क्या करा, करंट फ्लो कराया, तो इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड बनी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो बच्चा ऐसे बनेगी, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स थी वो कुछ इसमें अंदर जा रही थी, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। अब क्या हुआ बच्चा कि मैंने इसमें जो करंट फ्लो कराया इसको वेरी करवाना शुरू किया। क्या किया, वेरी करवाया मैंने, ठीक है, मतलब वेरिएबल करंट मैंने फ्लो कराया, मतलब करंट को बढ़ा रहे घटा रहे बढ़ा रहे घटा रहे बढ़ा रहे घटा रहे, या बढ़ा रहे हैं या तो घटा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो वेरी करवाना शुरू किया तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होने लगेंगी, चेंज होने लगेंगी, हाँ कि ना। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने लगेंगी किसी, ये आप देख रहे हैं सोलेनॉइड जैसा दिख रहा है, हाँ कि ना, तो इसमें क्या करने लेंगी, चेंज करने लेंगी। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि मतलब अगर कोई एरिया है और उसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, मतलब क्या हो रहा था, फ्लक्स चेंज हो रहा था। फ्लक्स क्या होता है बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, हाँ कि ना, जो कि बी ए कॉस थीटा, हाँ कि ना। अगर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, और अगर वो कॉइल क्या है क्लोज है तो उसमें क्या होगा, एक इंड्यूस करंट पैदा होगा। तो आप तो देख ही सकते हैं ये कॉइल भी क्या है, क्लोज है, हाँ कि ना। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है किसकी वजह से, करंट इन प्राइमरी में करंट रखा है, पहले में रखा हुआ है, और यहां पे बन किस में रहा है, सेकेंडरी में एक इंड्यूस करंट बन रहा है या फिर एक इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है, हाँ कि ना, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है, हाँ कर रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। देख रहे हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, हाँ कि ना, किसकी वजह से चेंज हो रही है, करंट इन आई, हाँ कि ना। और किसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, हाँ कि ना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज तो इसमें भी हो रहा है, हाँ कि ना, बट इसमें करंट पैदा हो रहा है, एक इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे यहां पे क्या हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पे एक इंड्यूस ईएमएफ या एक इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है। समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, हाँ कि ना, ये कह सकते हैं कि फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल, फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल ले लीजिए, फिर सेकेंड सर्किट ले लीजिए, या जो भी कह लीजिए आप, ठीक है, ठीक है, फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल, हाँ कि ना। मान लेते हैं ये सिर्फ एक के लिए है, ठीक है, ये एक के लिए, अगर मैं टी लगा दूं तो टोटल के लिए हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन फर्स्ट कॉइल, हाँ कि ना। इतना बताइए, मान लेते हैं ये फर्स्ट कॉइल है, ये सेकंड कॉइल है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, करंट को फर्स्ट के कॉइल की करंट को बढ़ाएंगे 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 घटाएंगे बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो यहां पे फ्लक्स चेंज होगा, हाँ कि ना। तो यहां का फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स इन सेकेंड डिपेंडिंग ऑन करंट इन प्राइमरी, हाँ कि ना। इतना समझ में आया। तो अब देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, यही सब चीजें लिखी है जो मैंने बताई थी। तो यहां पे मैंने लिखा मोर करंट इन प्राइमरी में ज्यादा करंट होगा तो मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब ज्यादा बनेंगी, हाँ कि ना।
देन मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सेकंड कॉइल। अगर मोर करंट है, मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोर पास करेंगी इसमें से, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो मैंने कहा सेकेंडरी कॉइल से वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी, कितनी करेंगी, ज्यादा करेंगी, मोर करेंगी अगर करंट ज्यादा है। एंड मोर विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ कि ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा जा रही हैं, टाइम टू टाइम चेंज हो रही हैं, तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा जा रही है तो फ्लक्स भी क्या करेगा, ज्यादा चेंज होगा, ऑब्वियस बात है। तो इसी चीज को मैंने शॉर्ट में लिखा है यहां पे कि करंट प्राइमरी में इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती है, हाँ कि ना। और सेकेंडरी में भी क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी, हाँ कि ना। जिसका मतलब सेकेंडरी में फ्लक्स भी चेंज होगा, हाँ कि ना। बढ़ेगा घटेगा वो तो डिपेंड करता है करंट आप कैसा फ्लो करा रहे, बढ़ा रहे या घटा रहे, समझ में आएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, फील्ड लाइंस बढ़ेगी या घटेगी, सब डिपेंड कर रहा है किस पे, आई पे, हाँ कि ना, समझ में आएगी। तो हम लोग बच्चा इसको इस तरह लिख सकते हैं जैसा कि मैंने यहां पे लिखा था कि फ्लक्स इन सेकेंडरी, टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी करंट इन प्राइमरी करंट, हाँ कि ना, इन दिस कॉइल, इन फर्स्ट कॉइल, हाँ कि ना, जिसको हमने प्राइमरी कॉइल कहा, हाँ कि ना। अब देखिए बच्चा, जब हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को वहां पे हटाते थे सेल्फ इंडक्टेंस में, तो एक कांस्टेंट आता था। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहां पे एक हमने मान लिया कोई एम आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहां से हम लोग अगर m की वैल्यू निकालते हैं तो m इज इक्वल्स टू, आई को इधर भेज दी, m इज इक्वल्स टू फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन करंट इन प्राइमरी कॉइल, हाँ कि ना। अब देखिए जैसे कि वहां पे जो L था वो डिपेंड नहीं कर रहा था, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो था वो डिपेंड नहीं कर रहा था किस पे, करंट पे और फ्लक्स पे, हाँ कि ना। ऐसे यहां पे भी जो म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, हाँ कि ना। मैंने क्या लिखा है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी डिपेंड नहीं करेगा करंट पे और इस पे, फ्लक्स पे। देखने में तो लग रहा है पर ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, देखने पे लग रहा है कि हाँ डिपेंड कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये डिपेंड किस में करेगा बच्चा, ये डिपेंड करेगा ओनली द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल, इस कॉइल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन और इन दोनों के बीच की सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, ठीक है। अब अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो हम लोगों ने वहां पे पढ़ के रखी थी क्या, हेनरी थी, तो इसकी भी हेनरी होगी। और यहां पे फ्लक्स, ऊपर भी उसमें फ्लक्स था और नीचे क्या था, करंट था, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, वेबर अपॉन एम्पियर, जिसको लिखा गया क्या, हेनरी। समझ में आएगी, सब वही कहानी है। अब वहां पे भी हम लोग क्या करते थे, इंड्यूस ईएमएफ निकालते थे, तो यहां पे भी इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे, हम लोगों ने पढ़ के रखा है। अब देखिए इंड्यूस ईएमएफ की बात की है, तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा किस में हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में, हाँ कि ना। तो इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल लिखा मैंने। फ्लक्स किस में चेंज हो रहा है, हाँ कि ना, इसमें इंड्यूस, हाँ कि ना। तो चेंज इन फ्लक्स, टोटल फ्लक्स डी, हाँ पढ़ा है कि नहीं आपने, मैंने सब पढ़ा है ये, एक अगर आपको रिमाइंड हो तो, ठीक है। तो हम लोग ये नेगेटिव क्यों लगाए, ये लेंस लॉ की वजह से लगाए, हाँ कि ना, समझ में आ रहा। तो डी फाई बाई डी टी, फाई कितना किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, टोटल फाई, समझ में आया, चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। तो डी फाई बाई डी टी हो गया। अब यहां पे अभी हम लोगों ने निकाला है टोटल फ्लक्स कितना है, एम आई कहां, प्राइमरी में, ठीक है, समझ में आया। तो इसको यहां पे रख दिया, m क्या है, कांस्टेंट, इसे बाहर लिख दिया। तो नेगेटिव ऑफ m डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी क्या हुआ, डी आई किसमें, प्राइमरी में, ठीक है, डी आई वन बाई डी टी, मतलब चेंज इन, अगर आप द रेट ऑफ चेंज इन करंट इन प्राइमरी, ठीक है, जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज इन प्राइमरी होगा करंट, उतना ही ज्यादा यहां पे क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहां से अगर हम लोग m की वैल्यू निकाले, ठीक है, अब हमने इधर क्या किया, मॉडुलस लगा दिया जिससे नेगेटिव हट जाता है, समझ में आ रहा, ठीक है। तो हम लोग m की अगर वैल्यू निकाले तो m क्या हो जाएगा, m को इधर ही रख लीजिए, इसको नीचे लेके चले जाइए, हाँ कि ना, मॉडुलस लगा दीजिए, तो m की वैल्यू क्या आ गई, E2 अपॉन डी आई बाई डी टी, हाँ कि ना। अब यहां पे एक चीज पूछता है कि डिफाइन करिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को, डिफाइन करिए। तो हमने कहा कि जब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। और ये कैसे होगा, हम कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल व्हेन बिकम्स 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है,
ठीक है, जब रेट ऑफ चेंज क्या कर दिया जाए 1 एम्पेयर, एम्पेयर मीटर नहीं, 1 एम्पेयर पर सेकेंड कर दिया जाए, तब क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। समझ में आया, ऐसे इसे डिफाइन किया गया है। तो ये सब समझ में आया। अगर इसको एक और तरीके से समझे तो इसको रफ कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, आपने अगर ना किया हो तो एक बार थोड़ा पीछे कर लीजिए और फिर देख लीजिए। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम लोग ये एक कॉइल ले लें, हाँ कि ना, इस कॉइल में क्या करें, एक करंट दौड़ा देता हूं आई, ठीक है, और इसके बगल में क्या करता हूं, एक और कॉइल ले लेता हूं जिसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इसमें करंट दौड़ाया मैंने। अब इस करंट को क्या करूं मैं, बढ़ाना शुरू करूं। अब हमें इतना पता है, यहां पे क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं करंट को, ठीक है, इंक्रीज कर रहा हूं। अब हमें पता है कि एक कॉइल से क्या करती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती थी, ये गई और ये आई, हम लोगों ने इधर रखा, हाँ कि ना, अरे इधर ले लीजिए या उधर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे 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 बन रही हैं, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ऐसे बन रही हैं, तो अब सोचो, तुम सोचो, अगर मैं करंट को बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेगी, हाँ कि ना, अगर घटाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेगी, चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटी बढ़ती रहेंगी। और हमने पढ़ा है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, चेंज इन फ्लक्स पैदा करेंगी इस कॉइल में। अब जैसे ही चेंज इन फ्लक्स होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, और जिस इंड्यूस ईएमएफ से एक क्या होगा, एक इंड्यूस करंट पैदा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ कि ना। वो डिपेंड करेगा किस पे, किसकी वजह से पैदा हो रहा है, इंक्रीजिंग की वजह से पैदा हो रहा है, डिक्रीजिंग की वजह से। समझ में आएंगे, यही सब पूरी कहानी थी इसमें, अच्छे से अब नोट करिए अब आप, ठीक है इसे।